अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं 6 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको खबर देंगे पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरका का अज़्म। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। शुरका की पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदाए पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। फोरम का फितनल ख्वारिश की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर भी इज़हार तशवीश। शुरका की मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई। कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत का इरादा किया गया। गजा में जारी मजालिम की भी पुरजोर मजम्मत की गई। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरका का अज़्म। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर की शिरकत की। पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदाए पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। फोरम का फितनल ख्वारिश की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर भी इज़हार तशवीश किया गया। शुरका की मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 50 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत और दीगर को गिरफ्तार किया गया है। बानी PTI के स्टाफ में शामिल अजीमुद्दीन पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत, बड़ी तादाद में मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तहरीक इंसाफ के बानी अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, राजा बशारत, जरताज गुल पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसके बाद PTI के कई रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिरासत में लिया। साबिक वजीर कानून राजा बशारत को जेल से निकलते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अहमद चट्ठा और बानी PTI के स्टाफ में शामिल कारकुन अजीमुद्दीन को भी हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान पर बगावत, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और साजिश के इल्जामात हैं। जब से मौलाना ने PTI को नीचे लगाया तब से उनका मद्दाह हूँ। बानी PTI की जान को लाक खतरात पर भी बात हुई है। फैसल वावडा की सरबराह JUI से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कहा। मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट के हवाले से गुफ्तगू हुई है। मुल्क में पहले कौमी हुकूमत है। बानी PTI मेरे लीडर थे, मैं अब उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तब से फ़ैन हूँ मौलाना साहब का। जब से PTI को उन्होंने अपने साथ नीचे लगाया तो मैं उनका सियासी फ़ैन भी हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने उनसे सियासत के अंदर इमरान ख़ान साहब की जान को ख़तरा, उनकी बेगम और उनके हवारियों के समेत वो अपनी बात भी उन तक पहुँचाई। और इसके साथ साथ ही जो एक और एरिया है जिसमें मदरसों का इशू है, उसका रिज़ॉल्व का इशू है, उसकी परसेप्शन का इशू है, वो बहुत रेलेवेंट था मेरे लिए आँख खोलने के लिए, आई ओपनर था मेरे लिए। नेशनल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है मौजूद। बानी PTI साहब जो है मेरे लीडर रह चुके हैं। मेरा उनके साथ जो है इस तरह की सर्द सियासत से मुखालफत थी। उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अभी भी उनकी जान बचाने के और सियासी मुसीबतों बचाने के लिए सब जद्दोजहद भी कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में दीनी मदारिस के बिल के मामले पर बिलावल भुट्टो ने फैसल वावडा की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई है और हुकूमत ने अगले हफ्ते पार्लियामेंट इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए बता रहे हैं कि बिल की मंजूरी के लिए भी गौर होगा और बिल पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद के सियासी माहौल में दीनी मदारिस का बिल अहमियत इख्तियार कर गया। हुकूमत ने आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा आज मौलाना से मिले। मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल से मुताल्लिक तबादला ख्याल हुआ। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। इससे कबल बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी, जिसमें सरबराह JUI ने सदर की जानिब से दस्तखत न करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था।
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी को खत लिख दिया। लिखा, आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर हुई तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर रखा है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। दरखास्तें मंजूर हुई तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दिया जाए। चीफ जस्टिस दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजों की नामजदगियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीटीआई कारकुनान की अमवात की बात करते हैं, जिस पर गिरफ्तारियों के मामले पर तजाद खुलकर सामने आ गया है। अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा की अलीमा खान से तकरार हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। डी चौक पर एहतजाज, मुबैना अमवात, पीटीआई रहनुमाओं को आमने सामने ले आई। अडियाला जेल कमरा अदालत में अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से उलझ पड़ी। बानी पीटीआई की बहन ने पूछा, आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं? बैरिस्टर गौहर ने कहा, टीमें इस पर काम कर रही हैं। इस पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने भी गौहर खान की तायीद की। कहा, यकीन करें इस मामले को पार्टी ऐसे ही नहीं जाने देगी। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर ने गैर मुसद्दिका शहादतों की तादाद नशर करने पर अफसोस का इजहार किया। अलीमा खान ने फिर पूछा, आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए? गौहर खान ने कहा, सलमान अकरम राजा से पूछें, जो कारकुन कंटेनर से गिरा इसके घर गए थे। सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान से कहा, जो कारकुनान अदालतों में पेश हो रहे हैं, खुदा के लिए उनको लापता ना कहें। बदअमनी में घिरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर फैसल करीम कुरी ने खिताब किया। कहा, कुरम की सूरत हाल सबके सामने है। लोग हमसे सवाल करते हैं, सियासी जमातें क्यों खामोश हैं? अमीर मकाम ने कहा कि सूबे के वसाइल धरनों में ज़ाया हो रहे हैं। जिला कुरम में अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 16 जमातों के 70 से ज्यादा रहनुमाओं ने शिरकत की। पीटीआई शरीक नहीं हुई। फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा, बदअमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को लपेट में ले रखा है। कुरम की सूरत हाल सबके सामने है। लोग हमसे सवाल करते हैं, सियासी जमातें क्यों खामोश हैं? बदकिस्मती से केपी हुकूमत ने हालात पर कोई बात नहीं की। काफ़ी अरसे से अगर हम देखें, इस सूबे में जिस तरीके से बदअमनी हुई है और इस बदअमनी ने जिस तरीके से हमारे सूबे को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो सबके सामने है। इस वक्त जो कुरम की सिचुएशन है वो भी सबके सामने है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोविंशियल हुकूमत ने इस पे आज तक न सूबाई असेंबली में कोई बहस की, न कोई कैबिनेट में बहस हुई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीटीआई ने शिरकत से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर अमीन मकाम ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने APC बुलाई जो खुशाइन इक़दाम है। यहाँ KPK की हकीकी क़यादत शरीक है। हमें तशवीश है कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज और धरनों पर खर्च हो रहे हैं। मगर उन लोगों को आज अच्छी बात है कि ये मैसेज भी गया कि आज सारी पार्टियाँ इस एक बात पर है कि आप जो काम करना चाहिए था आपने नहीं किया और दूसरों ने कर दिया। जो सूबे के अवाम ने मैंडेट दिए तो वो तो इस मकसद के लिए कि इस सूबे के मसाइल हल करने के लिए, मगर वो उनकी तरजीहात में शामिल है। अमीन मकाम ने कहा, अवाम के मसाइल का हल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीहात में ही शामिल नहीं, जबकि KP के अवाम ने वज़ीर आला को सूबे के मसाइल के हल के लिए वोट दिया था। हुकूमत ने फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साजी तैयार कर ली है। साइबर क्राइम एक्ट पे तरमीम का मुसव्वदा मुतालिका वजारतों को भिजवा दिया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद मुसव्वदा मंजूरी के लिए काबीना में पेश होगा। काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। मुसव्वदे में गलत खबर फैलाने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़ की गई है। ज़राए के मुताबिक मुशावरत के बाद मुसव्वदे में तरामीम की जा सकती हैं। अफवाहें उड़ाने और प्रोपेगेंडा करने वालों की पकड़ धकड़ का आगाज हो गया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ पोस्ट के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। मुख्तलिफ शहरों से शरंगेजी करने पर गिरफ्तारियां अमल में आईं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। हित्तक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ पोस्ट पर 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए।
मुल्जिमान का ताल्लुक कराची, सांगहर और कोयटा से बताया जाता है। पशीन, किला अब्दुल्ला और सवात से भी मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। मुल्जिमान बगावत और रुखसाने और दीगर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। दीगर कई मुल्जिमान के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हक़ाइक़ को मस्ख करना और आवाम को गुमराह करना जमात इस्लामी की तारीख रही है। बेबुनियाद इल्ज़ामात इज्तिमाई तरक्की के लिए हुकूमत सिंध की कोशिशों की राह में रोड़े अटकाना है। जमात इस्लामी कराची के अमीर के बयान पर रद्द अमल में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तालीमी इदारों में फ़ीसों का तयन बुनियादी ढांचे, सहूलियात और ऑपरेशनल अखराजात की बुनियाद पर किया जाता है। कराची यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सवाल विरासत में मिला मसला है। रेड लाइन BRT एक तारीखी मंसूबा है जिसका मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की परेशानियों का खात्मा है। दौरे हासिर में दीनी और असली तालीम के हुसूल का मिशन। कराची में जामियतुर रशीद की जानिब से अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मदारिस वफाक से सरपरस्ती का मुतालबा किया। निज़ाम तालीम में इस्लाहात बना सेमिनार का उन्वान अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी में अल रशीद के सदर मुफ्ती अब्दुर्रहीम ने की, जिसमें सेकुलर स्कूल्स में तालीमी इस्लाहात पर जोर दिया गया। मरकज़ी नासिम जामिअल उलूम इंजीनियर उस्मान यूसुफ ने सेमिनार के एराज़ व मक़ासिद बयान किए। जामिअतुर रशीद खुद एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी रिकगनाइज्ड है, HEC से भी रिकगनाइज्ड है, और इसकी डिग्री जो आलमी डिग्री है शहादतुल आलमिया, वो मास्टर्स ऑफ अरबिक और मास्टर्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के लेवल पर रिकगनाइज्ड है। जामे अल रशीद के सदर और अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के चांसलर मुफ्ती अब्दुर्रहीम ने भी तकरीब से खिताब किया। जामिअतुर रशीद में जो यहाँ निज़ाम तालीम डिज़ाइन किया गया है उसमें इन दोनों को शामिल किया गया है, दावत इल्लाह भी और रियासत और इज्तिमाई नज़म मुसलमानों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। शुरका ने मुतालबा किया कि तलबा की फलाह बहबूद के लिए मदारिस को वफाकी वज़रा के मातहत किया जाए। मार्केट की सूरत हाल से भी आपको अपडेट करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी है। जुमेरात को भी भरपूर कारोबार हुआ है। 100 इंडेक्स 1,08,000 की सतह उबूर कर गया है। दूसरी तरफ डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ है, ताहम सोने पर छाई महंगाई में कमी नहीं आई। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन। स्टॉक मार्केट दिन दुगनी तरक्की करने लगी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पहली बार 1,08,000 पॉइंट्स की बुलंद सतह भी उबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,08,345 पॉइंट्स की बुलंदी पर भी पहुंचा। इंटरबैंक में आज अमेरिकी डॉलर 3 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा होकर 277 रुपए 95 पैसे का हो गया। दूसरी जानब सोने की कीमत फिर बढ़ गई। फी तोला सोने की कीमत 500 रुपए इजाफे के बाद 2,75,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 428 रुपए इजाफा हुआ, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 2,36,368 रुपए का हो गया। महकमा तालीम सिंध ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मार्च और अप्रैल में लेने का फैसला किया है। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के फैसलों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सूबे में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 15 मार्च जबकि 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 15 अप्रैल से शुरू होंगे। मैट्रिक के नताइज 15 जुलाई और इंटर के नताइज 15 अगस्त तक आएंगे। मौसम सरमा और गर्मा की तातीलात का पुराना शेड्यूल बरकरार है। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई और मौसम सरमा की तातीलात 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगी। रुक करते हैं मुल्तान का, जहां से एक दिल खराश वाकया सामने आया है। शौहर ने खानदानी तनाज़े पर बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। प्रेस की हुकाम ने बताया है कि शहरी मारूफ ने कार सवार बीवी बच्चों को फायरिंग का निशाना बनाया है। लिफ्ट में फंसा और जान से गया। कराची में लिफ्ट ने 10 साला बच्चे की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में बच्चा लिफ्ट में फंस गया था, जो रेस्क्यू के दौरान जान भाग हो गया। ऐनी शाहिद वाक़े का अहवाल बताते हुए खुद भी रो पड़े। गुलिस्तान जौहर में दिल हिला देने वाला हादसा। ब्लॉक 19 की रिहायशी इमारत में बच्चा लिफ्ट में फंस गया। लिफ्ट चल पड़ी, बच्चा जान से गया। लिफ्ट में मौजूद शख्स ने दुखी दिल के साथ वाकया बयान किया। मैंने लिफ्ट को 5 प्रेस कर दिया। लिफ्ट जैसे ही चलने लगी वो बच्चे आए 2 और उन्होंने एकदम लिफ्ट का दरवाजा खींचा। ठीक है। जबकि रुकी नहीं, लिफ्ट चलती रही। एक बच्चा तो अंदर आया, मैंने उसको पकड़ लिया। दूसरा ने पाँव आधा ऊपर था, वो आधा नीचे हो जाए। लिफ्ट में फंस गया, वो लिफ्ट में फंस गया। मैं वो लिफ्ट का दरवाजा भी खुला रह गया, नहीं चलो लिफ्ट भी चलती रही। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 का अमला मौके पर पहुंच गया और लिफ्ट का फर्श काट कर बच्चे को बाहर निकाला। इस दौरान वो जिंदगी की बाजी हार चुका था। जान से जाने वाले बच्चे की शनाख्त 10 साला करीम के नाम से हुई। करीम इकलौता बेटा था। इकलौते बच्चे की अलमनाक मौत वालिदैन पर क़यामत ढा गई। अफसोसनाक वाक़े पर अपार्टमेंट के मकीन भी अफसरदा हैं।
और अब बात करते हैं क्रिकेट की तीसरे और आखिरी T20 में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे को 133 रन का टारगेट। ग्रीन शर्ट्स पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 132 रन बना सके हैं। कप्तान सलमान 32 रन के साथ टॉप स्कोरर हैं। साहबजादा फरहान 4 रन ही बना सके। उमेर यूसुफ 0 पर पवेलियन लौट गए। उस्मान खान 5, तैयब ताहिर 21 और कासिम अकरम 20 रन का हिस्सा दे सके। इरफान मिन्हास ने 22 रन नॉट आउट स्कोर किए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को भी नामजद किया गया है। हारिस जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के टॉप विकेट टेकर थे, जबकि T20 सीरीज में भी नुमाया कारकर्दगी दिखाई। ICC की नामजदगियों में हारिस रऊफ के साथ भारत के जसप्रीत बुमराह और जनूबी अफ्रीका के मार्को यानसन भी शामिल हैं। शाम में बागियों के शहर हमा की जानिब पेशकदमी तेज़ी से जारी है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बागियों और शामी फौज के दरमियान घुमसान की लड़ाई हो रही है। बागियों ने शहर के गिर्द गहरा तंग कर दिया है। बागी पहले ही दूसरे बड़े शहर हलब का कंट्रोल संभाल चुके हैं, जबकि शहर हमा दारुल-हुकूमत दमिश्क से 200 किलोमीटर फासले पर है। रुक करते हैं साउथ कोरिया का। मार्शल लॉ का बहरान। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआखजे की तहरीक पेश कर दी गई है। वजीर दिफा को इस्तीफा देना पड़ा है। सदर ने नया वजीर दिफा नामजद कर दिया है। एशिया की चौथी बड़ी मईशत में मुख्तसर मुद्दती मार्शल लॉ का बहरान जारी है। सदर यून सुक योल के खिलाफ पार्लियामान में मुआखजे की तहरीक पेश कर दी गई। उन पर इल्जाम लगाया गया है कि वो मार्शल लॉ नाफिज करके अपने और अपने खानदान के खिलाफ जराइम की तहकीकात का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी जानिब वजीर दिफा ने इस्तीफा दे दिया, जिसे सदन ने कबूल कर लिया और सऊदी अरब में जनूबी कोरिया के सफीर चुई ब्योंग ह्योक को नया वजीर दिफा नामजद कर दिया। मुस्ताफी वजीर दिफा किम योंग ह्योन ने ही सदर से दरखास्त की थी कि वो मार्शल लॉ का ऐलान करें, कि जिसे फौरन खत्म कर दिया गया और सैकड़ों फौजियों को जो आर्जी तौर पर सियोल में नेशनल असेंबली कंपाउंड में दाखिल हो गए थे, वापस उनके बैरकों में भेज दिया गया। मार्शल लॉ के निफाज की कोशिश पर अवामी गम गुस्से और अपोजिशन जमातों की तरफ से सदर यौन की मजम्मत की गई। पाकिस्तान के नामवर गजल गायक गुलाम अली 84 बरस के हो गए हैं। उन्हें सुरों के देवता उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का शागिर्द होने का एजाज़ भी हासिल है। गुलाम अली ने 60 की दिहाई में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से फ़नी सफ़र शुरू किया। गुलाम अली का शुमार असर हाजिर के बेहतरीन गज़ल गुलकारों में होता है। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।